हेलो एवरीवन, डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे आज मैं आप सबका बहुत अच्छे से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस की हमें रीप्रोग्रामिंग करनी चाहिए, जो कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो करते हैं तो भी और नहीं भी करते हैं तो भी कैसे आपको खुद के ब्रेन की, खुद के सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करके लाइफ में जो गोल है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी विशेष है, उसको कैसे पूरा करना है। तो हम मानो कोई स्पिरिचुअल है तो कोई भक्ति करके सोचता है कि मैं ये करने से मेरे ये काम बनेंगे, तो उनका वहाँ पे विश्वास होता है तो वो वैसा हो जाता है। कोई यानी अलग अलग टाइप के, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो 369 टेक्निक अपनाते, कोई 21 डेज कुछ ट्रिक्स करते, 5-5-5 टेक्निक करते, कोई 10 डेज की, कोई 7 डेज की कुछ प्रैक्टिस करते, कोई मंत्रा की चैंटिंग करते और उनको लगता है कि ये मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। लेकिन जब वो वैसे करते, मानो अगर कोई 5-5-5 टेक्निक कर रहे हैं तो सेम टाइम पे उनका 55 बार लिखना, 5 दिन लिखना अगर नहीं होता, किसी दिन अगर गैप भी पड़ जाता है तो वो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन हमारे ब्रेन की हमें ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है कि कोई ट्रिक्स से कुछ चीज़ ना होती ही नहीं है। हम मानो उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचने के लिए, खुद को पॉजिटिविटी में डालने के लिए वो सारी चीज़ें करते, विश्वास के साथ करते, तब वो कभी कभी काम कर जाती। लेकिन कभी अगर नहीं भी करती तो भी हमें पेशेंस रखना आना चाहिए। हमें यानी एक्शन लेने हैं। वैसे मानो आपने कुछ सोचा है तो हमें विश्वास होना चाहिए खुद पे, वैसे हमें अंदर से एक्शन लेने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, बस हमें एक्शन लेना पड़ता है। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो भी हालात है, हेल्थ के एरिया में, मनी के एरिया में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, जिस भी एरिया में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उसे सबसे पहले अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये सिचुएशन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो आधी सिचुएशन वही अच्छी हो जाती है। और आपको ना यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखना आपको आना चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं कि यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई डिप्रेशन की कुछ स्थिति, कोई बोलता है कि ये हुआ इसलिए मुझे अब डिप्रेशन आ गया है, लेकिन ये एक मन की स्थिति होती है डिप्रेशन वगैरह। तो हमें इससे बाहर निकलना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमारे ब्रेन की कैसे, हमारे सबकॉन्शियस की कैसे रीप्रोग्रामिंग करनी है। लोगों ने तो हमारे मन में जब से हम पैदा हुए हैं तब से बोल बोल के अलग अलग टाइप के विचार है उनके सोचने का नज़रिया, उनको हम देख देख के बड़े हुए हैं, तो वो सब हमने हमारे सबकॉन्शियस में डाल रखा है। तो ऑलरेडी हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम है, लेकिन हमें उसको चेंज करना है, उसको रीप्रोग्राम करना है। मानो मनी के बारे में हमारे पहले के लोग बोलते थे कि मनी पेड़ पे नहीं उगती, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, चादर देख के पाँव पसारो, ऐसे बोलते थे। पैसे वालों के घर ही पैसा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मनी के निगेटिव बिलीफ्स है जो हमने पाल रखे हैं, हमारे ऐसे प्रोग्रामिंग की हुई है। तो उस प्रोग्रामिंग को हटा के हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है खुद के ब्रेन की, खुद के सबकॉन्शियस की। तो सबसे पहले आपने जो भी खुद के लाइफ में पाने के लिए गोल डिसाइड किए हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको पेशेंस रखना आना चाहिए खुद को। यानी जब तक नहीं मिलता तब तक मुझे मिलेगा ही, ये विश्वास, उस पेशेंस के साथ, बिना डेस्परेट होते हुए, बिना चिड़चिड़ाहट किए हुए आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना आना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। तो आपको बस
पेशेंस रखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं तो वो उसमें आपको बिल्कुल फल मिलेगा ही, सफलता मुझे मिलेगी ही, मेरी सफलता निश्चित है। इस माइंडसेट के साथ आपको पेशेंस रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, तब आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। कभी बहुत जल्दी मिलती है तो कभी किसी किसी को थोड़ी देर लगती है। हॉनेस्टी रखनी है हमें, हॉनेस्टी बहुत ज़रूरी है। तो आपको हॉनेस्टी रखना ही रखना है, उस यूनिवर्स पे आपको भरोसा रखना है और पूरा सरेंडर हो जाना है कि मेरा आप पे भरोसा है। आप जिस भी भगवान को मानते हो या आप यूनिवर्स को मानते हैं, आपके जो इष्ट है उन्हें भी अगर आप मानते हैं तो उन पे आपका भरोसा होना ही है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी ही। तो आपको सुप्रीम पावर को उस चीज़ को सरेंडर करना है, लेट गो कर देना है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, इस पे मुझे भरोसा ही है, 100% भरोसा ही है। ऐसे आपको सरेंडर कर देना है सब। और उसके बाद एक पॉइंट्स आता है वाइब्रेशन का। हाई वाइब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुश होना चाहिए। आज के दिन के लिए आप सांस भी ले रहे हैं तो भी आपको खुश रहना चाहिए। आप सो के उठे, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? कितने लोग तो सोते सोते ही गुजर गए। तो आपको यानी खुद पे प्राउड फील करना चाहिए और खुश होना चाहिए। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। आप हो, आप यानी इस पृथ्वी पे हो, वास्तविकता में हो, इसलिए आपको आभार देना चाहिए, शुक्रिया बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। उसके लिए आपको खुश होना है। जो भी चीज़ें आपके पास है उसमें आपको परिपूर्णता फील करना है, खुश रहना है जो आपके पास है। किसी और के पास तो वैसा भी नहीं, किसी की तो चाहत है आप जैसा बनने की, तो आपको वैसा फील करना है, खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी है, डांस करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। आपके रिश्ते अच्छे बनाने पे फोकस करना है। आप जिस भी हालात में जी रहे हो उससे बेटर हालात कैसे बने, आपके फ्यूचर को डिज़ाइन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोच के वो आप ऑलरेडी बन चुके हैं, ऐसे फील करना है और खुश रहना शुरू कर देना है। लोग पूछना चाहिए क्या बात है, आजकल बहुत खुश रहने लगे हो, तो बस आप बोलते जाइए कुछ नहीं, बस खुश रहना शुरू कर दिया है। तो आपको ऐसे हाई वाइब्स में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, तब आपके जो भी गोल है वो अट्रैक्ट करने में आपको बहुत हेल्प होगी हाई वाइब्रेशन का। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से ही कुछ होता है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो आपको बस हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देना है, यूनिवर्स पे पेशेंस रखना है और कुछ डोनेट करने की भी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। मानो आपको कुछ आता है तो किसी और को ज़रूरत है तो उसे सिखा दो। आपके पास जो है उसे दूसरों को अगर चाहिए तो थोड़ी सी हेल्प कर दो। राह चलते को रास्ता क्रॉस करवाने के लिए हेल्प कर दीजिए। मंदिर के बाहर जो बेगर्स है उन्हें कुछ बिस्किट्स वगैरह या मनी कुछ दिया कीजिए। ज़रूरतमंद को गेहूं का दान वगैरह किया कीजिए। कुछ भी आपसे जितनी भी हो सके उतनी आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी भाव आप में होना चाहिए। हाई वाइब्रेशन में रहिए, पूरे फेथ के साथ, हॉनेस्टी के साथ रहिए और यानी आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कि मेरा आप पे पूरा भरोसा ही है। और उस सारी प्रोसेस में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास ही है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ही, ऐसे आपको पेशेंस रखना आना चाहिए, तब सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ऐसे हमें निगेटिव बिलीफ्स को हटा के ऐसे हमारे सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी है। ऑलरेडी प्रोग्राम तो हमें बचपन से ही किया गया है, लेकिन हमें जो नए तरीके अपनाने हैं कि जिससे हम हमारे लाइफ को ग्रो कर सके, तो उसके लिए हमें ऐसे यानी पेशेंस रखना आना चाहिए, हॉनेस्टी चाहिए, सरेंडर भाव होना चाहिए हमारा और हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। और हमें कुछ ना कुछ
लोगों को देने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तो डोनेट करना हमें आना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, खुद के मन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं और खुद में चेंजेस लाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और जो भी आपने ये आदत लगाई है आपके सबकॉन्शियस की, तो लाइफ में हर एरिया में जो आपको चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। तो आप ऐसा करके देखिए और ये रूल्स फॉलो कीजिए। हॉनेस्टी रखिए, पेशेंस रखिए, सरेंडर हो जाइए और कुछ ना कुछ डोनेट करने का भाव रखिए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ये ज़रूर है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ये नेचर का नियम है। तो ज़रूर करके देखिए। मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसलिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आगे की वीडियो में। अभी तक आपने देखा इसलिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।